चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामभद्राचार्य की कथा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों का वही हाल होगा जो रावण के समय में हुआ था। लखनऊ में पिछले 9 दिनों से श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका मंगलवार को समापन हुआ। इस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि भारत का डीएनए भगवान राम है। उन्होंने कहा कि जब जब नकारात्मक शक्तियां ताकतवर होंगी तब तब वे समाज को उजाड़ने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई है। उन्होंने अदालत से इस मामले में खुद संज्ञान लेने की मांग की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पूरे सनातन समाज की आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के लिए यह शर्मनाक स्थिति है और सरकार की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम सबको जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया। सीएम योगी ने समाज से नकारात्मक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और ट्रस्ट को देश के सामने जवाब देना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि अगर चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है तो चंपत राय भगवान श्री राम की प्रतिमा पर हाथ रखकर कसम खाएं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं और अब भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए धन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में युवाओं के साथ धोखा हुआ है और इसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि एसआईआर में करोड़ों वोटरों के नाम काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना सबूत आरोप लगाना और बाद में पीछे हट जाना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बयान देते रहते हैं, लेकिन जनता को उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोग उन्हें लगातार नकार रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और सरकारी संस्थानों को बेच दिया, लेकिन अब अगर भगवान श्री राम के चढ़ावे में भी चोरी के आरोप सामने आ रहे हैं तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब चढ़ावे पर सवाल उठते हैं तो जवाब देने से बचती है। उन्होंने दोबारा चंपत राय को चुनौती देते हुए कहा कि अगर चोरी नहीं हुई है तो भगवान श्री राम की प्रतिमा पर हाथ रखकर कसम खाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के प्रति आडवाणी जी की सेवाएं प्रेरणादायक हैं और हर किसी को उनसे सीख मिलती है। भाजपा ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर उन पर हमला बोला है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि 2013 से 2023 तक राहुल गांधी की घोषित आय करीब 11 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले 22 वर्षों में उनके 54 विदेश दौरों पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा ने सवाल उठाया कि इतने खर्च के लिए पैसा कहां से आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसका असर बाजार में भी देखने को मिला। इसके बाद सरकार ने सोने के आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। अब सरकार ने बैंकों से गोल्ड लोन का पूरा हिसाब किताब भी मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बुधवार को वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसे लेकर भाजपा जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन ज्यादा प्रधानमंत्री बनने से क्या फर्क पड़ता है। पंडित नेहरू ने देश के लिए बड़े काम किए, जिसकी वजह से आज देश यहाँ तक पहुंचा है। संजय राउत ने पूछा कि इतने लंबे कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश को क्या फायदा दिया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को 3,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया है। सरकार का कहना है कि देश के किसी भी राज्य में किसानों को इतना बड़ा भुगतान नहीं किया गया। इसे किसानों के प्रति सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। आगरा में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि गाय को माता घोषित करने के मुद्दे पर अब मुसलमान समाज भी जाग गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय गेरुआ कपड़े की मर्यादा खत्म होती जा रही है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 225 विधायकों के टिकट काट सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि कई विधायक सिर्फ भ्रष्टाचार और कमाई में लगे रहे, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश ने इलाहाबाद की सभी सीटों पर उम्मीदवार बदले जाने की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलों में तेज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है। लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गांवों में लगे हैंडपंपों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब हैंडपंपों की पानी की गुणवत्ता और दूसरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। खराब हैंडपंपों की पहचान के लिए उनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी और सभी पेयजल स्रोतों की नियमित जांच कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार छात्राओं के लिए बड़ी योजना लाने की तैयारी कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्नातक प्रथम वर्ष की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कॉलेज आने जाने में परेशानी न हो। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। राजधानी के 55 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के बीच परीक्षा कराई गई। सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस साल के पहले 5 महीनों में 1,31,000 से ज्यादा शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल बिक्री 3 लाख के पार पहुंच सकती है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को फर्जी मतदाता बताकर उनका अपमान किया है। नड्डा ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार का जवाब चुनाव में देगी। सोने की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,095 रुपए महंगा होकर 1,53,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है और 1 किलो चांदी करीब 1,307 रुपए सस्ती हुई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। यह भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएगी। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में दी जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन संस्कृति और भगवान श्री राम से जुड़े मुद्दों पर कभी खुलकर बात नहीं करते। ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख पर अफवाह फैलाने और झूठा नैरेटिव बनाने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के जरिए प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में डिजिटल सुविधा बढ़ेगी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में किसी भी मुस्लिम पार्टी को नहीं बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को सलाह दी कि वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सावधान रहें। वारिस पठान ने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों और संस्थानों को बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं किया जाता। उनका कहना है कि देश के कानून और नियम सभी पर एक समान लागू होने चाहिए।